संदीप जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो आपको सही नजर आता है? सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी सम्मत फैसला दिया और साफ साफ इस बात को मानना पड़ेगा कि वक्फ जो बिल है जिसमें संशोधन भी हुआ था, हाँ। उसके प्रावधान को चैलेंज किया गया था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से जो वक्फ संशोधन अधिनियम था उसके प्रावधान को तो रोक नहीं लगाई, लेकिन कई ऐसे प्रावधान है जो कानून सम्मत सुप्रीम कोर्ट ने माना है, कई ऐसे प्रावधान है जिसको नहीं भी माना है। तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसको सरकार को भी मानना चाहिए और वो सबके हित में भी है। बिल्कुल। संदीप दुबे जी, एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे थे कि जो कानून लाया गया है वो उनके निजी आघात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन खासकर इस पर जो रोक लगाई गई है जिन सेक्शंस पर, उस पर वो पूरी तरीके से सहमत नजर आए। नहीं, मुस्लिम पक्ष को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष ही आया था। एक तरह से विन विन सिचुएशन दोनों सरकार और वक्फ जो कानून है या जो लोग इसको चैलेंज कर रहे थे उनके लिए भी है, क्योंकि इससे सब कुछ क्लियर हो गया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है। संदीप दुबे जी, आपसे एक सवाल कि जो 2 सेक्शन पर रोक लगाई है खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, वो कौन से हैं और उसका क्या प्रभाव नजर आएगा? ऐसी जगह सुप्रीम कोर्ट बार बार दो चीजें कह रही है। तो 5 साल था कि 5 साल आपको मुस्लिम होना अनिवार्य था, है ना, वो आप सभी वक्त कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जो संस्था होती है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो उसको अपना कानून बनाने अपने हिसाब से चलाने का अधिकार है। तो हम किसी भी जो संपत्ति है किसी की भी उसमें हस्तक्षेप तो बाहर से सरकार नहीं कर सकती, लेकिन हाँ बाहर से सरकार सुझाव जरूर दे सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में साफ साफ है कि जो भी सदन ने प्रस्ताव बनाया था, कानून बनाया था, उसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अनदेखी नहीं करी है और उसको भी माना है। और इस विषय को मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि एक तरह से विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। बिल्कुल। संदीप जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समीक्षा का रुख कर लेते हैं। समीक्षा, जिस तरीके से कानून आया, अब ऐसे में चाहे वो सरकार हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, दोनों सहमत नजर आ रहे हैं। देखिए, फैसला निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही कहा गया कि 5 साल की प्रैक्टिस होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात ये थी कि कलेक्टर को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बड़ी मांग की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से। तो इस बात पर भी कोर्ट ने सहमति जताई कि बिल्कुल कलेक्टर अब हस्तक्षेप नहीं करेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। कलेक्टर के अधिकारों को पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जो भी बोर्ड बनेगा वक्फ को लेकर के, उसमें गैर मुस्लिम मेंबर्स के को ऐड करने की बात कही गई थी कि नहीं होने चाहिए सिर्फ क्योंकि वक्फ जो है एक धर्म विशेष से, एक समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ है, तो उसमें उसी समुदाय के लोग जुड़े होने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि उसमें 3 मेंबर ऐसे हो सकते हैं जो नॉन मुस्लिम होंगे, लेकिन जो सीईओ होगा उस बोर्ड का वो कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होगा। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे गए हैं। इसके साथ ही कई शर्तें भी लगाई गई हैं। इस पर सीजेआई बीआर गवई ने कहा है कि हमने ये माना है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है और हस्तक्षेप सिर्फ अत्यंत विरल मामलों में ही किया जा सकता है। यानी कि ये कहकर के उन्होंने साफ कर दिया कि जो जो चीजें जरूरी थी या जो जो फैसले इंपॉर्टेंट थे उन्हीं पर सिर्फ रोक लगाई गई है। कानून को निरस्त करना कोई उचित बात नहीं। और अभी भी सुनवाई चल रही है। हालांकि महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, जिन 3 मुद्दों पर याचिका लगाई गई थी, वो फैसला कहीं ना कहीं फिलहाल मुसलमानों के हक में आया है और काफी संतोषजनक ये फैसला उनके हक में है। बिल्कुल। इस पर जोर दिया जा रहा था कि 5 साल जो जब तक इस पे शामिल नहीं होगा मुस्लिम समुदाय में, वो इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं ले सकता, और इस पर भी मुस्लिम पक्ष के लोग सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल। देखिए, 5 साल की प्रैक्टिस को पहले मैंडेटरी बताया गया था कि 5 साल इस्लाम का प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 साल की प्रैक्टिस होगी तभी आप वक्फ क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी बहुत राहत भरा जो प्रावधान है जो रोका गया है। ये कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगे नकार दी गई हैं।
जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए, और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है, इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पे रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पे रोक लगा दी है। बिल्कुल समीक्षा, देखिए सारी चीजों को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो पूरा मुस्लिम पक्ष की सहमति इसमें नजर आ रही है। देखिए, जिन प्रावधानों को लेकर के रोक लगाने की मांग लगातार पिटिशनर्स कर रहे थे, उनके लिए काफी राहत भरा ये फैसला आया है। वहीं बात करें कि क्योंकि इसमें कहा जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, उनको कोई सुनवाई या जांच करने का अधिकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी कह दिया कि जहां पर जिस मामले की सुनवाई हो रही है, अगर ट्रिब्यूनल में हो रही है तो ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होगी, या फिर व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अगर चाहे कि कलेक्टर उसमें हस्तक्षेप करे तो ही वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, अदरवाइज उनका कोई सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन सुनवाई फिलहाल चल रही है, अभी और भी चीजें और भी टॉपिक्स, बातें, मुद्दे रखे जा रहे हैं। अभी वेट है फाइनल ऑर्डर का, फाइनल डिसीजन का। लेकिन जिन चीजों को लेकर के ये पूरा घमासान मचा हुआ था, उस पर से पर्दा एकदम से उठ चुका है और फैसला फिलहाल मुसलमानों के हक में आया है। बिल्कुल, आज समीक्षा कहीं ना कहीं फैसला जाहिर तौर पर मुसलमानों के हक में आया है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, फाइनल हियरिंग की अभी यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है, उसकी उम्मीद है और जल्द वो फैसला भी आ जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, हम आपको कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर सुनवाते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।